नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। निवेशकों के हित में नीति बदलेगी सरकार, सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने दिया आश्वासन। भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचली इकाई के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता और उपाध्यक्ष गगन कपूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, सक्षम सेवाओं, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए प्रस्तावित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो के पास 10 करोड़ रुपए से अधिक की क्षमता की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और स्वीकृति देने की शक्तियां निहित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिकी नीति में आवश्यक बदलाव लाने पर विचार कर रही है। बिलासपुर में ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी गो बैक के नारे संग निकाली 11 किलोमीटर लंबी पैदल आक्रोश रैली। एसीसी, बरमाणा और अंबुजा दानाघाट कंपनियों की यूनियनों ने बुधवार को संयुक्त रूप से 11 किलोमीटर लंबी पैदल आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रकट किया। आक्रोश रैली चंडीगढ़ मनाली NH 205 पर नौणी के पास से दिन में 11 बजे शुरू हुई और साढ़े 5 बजे तक ऑपरेटरों का यह प्रदर्शन जारी रहा। नौणी से हजारों ऑपरेटरों व चालकों के काफिले के साथ यह पैदल रैली 2 बजे उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उसके उपरांत यूनियन के नेताओं ने सरकार व अदानी समूह के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। इस दौरान ऑपरेटरों ने अदानी गो बैक के नारे लगाए। धरने के बाद ऑपरेटरों ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन ADC बिलासपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। ज्ञापन में दोनों कंपनियों की यूनियनों ने मांग की कि 36 दिन से तालाबंदी के कारण उनके ट्रक खड़े हैं। सरकार को चाहिए कि गुड्स टैक्स और रोड टैक्स को माफ किया जाए। सभी ऑपरेटर इसे देने में सक्षम नहीं हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज बनेगा उत्कृष्ट संस्थान, स्वास्थ्य मंत्री ने जिला के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण कर किया ऐलान। टांडा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं और सुविधाओं को सुदृढ़ कर इसे क्षेत्र के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। कांगड़ा जिला के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने यह शब्द कहे। उन्होंने गुरुवार को टांडा मेडिकल कॉलेज, जोनल अस्पताल धर्मशाला, नागरिक अस्पताल नगरोटा और नागरिक अस्पताल पालमपुर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और अन्य सभी वार्डों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने टांडा में उपचाराधीन रोगियों से भी बात कर उनका कुशलक्षेम जाना। विधायक नगरोटा रघुवीर सिंह बाली भी साथ उपस्थित रहे। उन्हें टांडा और धर्मशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों से जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में सभी जरूरी उपकरणों और मशीनरी उपलब्ध करवाने की बात कही। कर्नल शांडिल ने कहा कि सरकार आवश्यकता अनुसार सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति मेडिकल संस्थानों में करेगी। सड़कों के काम में भ्रष्टाचार के आरोपों की करेंगे जांच, विक्रमादित्य बोले। पिछली सरकार में हुए कार्यों को करेंगे रिव्यू। पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सड़कों का फीडबैक लिया था, जिसमें सामने आया कि प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। उनके सुधार के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विभाग के अधिकारियों से बात करके प्राथमिकता वाली सड़कों का काम शुरू करवाया जाएगा। पूर्व सरकार के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण और काम को लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप जनता द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष लगाए जाते रहे, उनका रिव्यू होगा और जांच करवाई जाएगी। यह कहना था PWD एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का।
गुरुवार को हमीरपुर में उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों की खस्ता हालत जो सामने आई है, उनके रख रखाव के लिए जो बजट आता है उसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि जनजातीय और दूर दराज क्षेत्रों पर उनका खास फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा होता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जब भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लोक निर्माण विभाग को अपने पास ही रखा, क्योंकि वो जानते थे कि सड़कें पहाड़ी प्रदेश के लोगों के लिए कितनी जरूरी होती हैं। हमीरपुर से ज्वालामुखी तक लगे बेहिसाब और बेतरतीब स्पीड ब्रेकर को लेकर मंत्री ने कहा कि यदि वे नियमों के विपरीत लगे हैं तो विभाग से बात करके उन्हें हटाया जाएगा। बेहतरीन पर्यटक स्थल बनेगा हरोली रामपुर पुल। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए लाइट्स का बंदोबस्त करने के दिए निर्देश। हरोली रामपुर पुल को जिला उन्ना के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बात गुरुवार देर सायं हरोली रामपुर पुल पर सोलर लाइट्स लगाने के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि यह पुल लोगों को आने जाने में सुविधा तो प्रदान कर ही रहा है, वहीं बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर सुबह शाम सैर व व्यायाम के लिए आते हैं। यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए लाइट की व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पुल पर उपयुक्त स्थल पर रेन शेल्टर बनाया जाएगा, जिससे लोगों को बारिश व धूप से राहत मिले। वहीं इस पुल पर लोगों की सुविधा के लिए फूड कोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। जयराम सरकार से 5 साल के दौरान इस पुल पर न तो रंग रोगन हो पाया, न ही यहाँ पर लाइट व्यवस्था भाजपा सरकार कर पाई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर लाइट की माकूल व्यवस्था के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सवान नदी पर एक और पुल पंडोंगा व त्यूड़ी के मध्य तैयार किया जाएगा। बिलासपुर हलके से भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती। बिलासपुर सदस्य भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक त्रिलोक जम्वाल के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस नेता बम्बा ठाकुर ने चुनाव याचिका के माध्यम से मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल से ही चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है। आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई हैं। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दलील दी गई है कि नियम 54A के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई। याचिकाकर्ता ने अदालत में गुहार लगाई है कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को निरस्त किया जाए। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को आदेश दिए जाए कि इस क्षेत्र से याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए। एसजेवीएन को सर्वोत्तम प्रैक्टिस अवार्ड। गोवा में ग्रीन टेक इंटरनेशनल समारोह में मिला सम्मान। एसजेवीएन को प्रतिष्ठित ग्रीन टेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सर्वोत्तम प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पुलिस महानिदेशक गोवा जसपाल सिंह द्वारा द्वितीय वार्षिक ग्रीन टेक इंटरनेशनल अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान प्रदान किया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसजेवीएन नंदलाल शर्मा ने बताया कि सततशील लक्ष्यों को प्राप्त करने और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने की दिशा में नवोन्मेषी प्रथाओं और पहलों के मान्यता स्वरूप एसजेवीएन को EHS बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड प्रदान किया गया है। एसजेवीएन में कैचमेंट क्षेत्र उपचार, प्रतिपूरक वनीकरण, मलबा प्रबंधन, मलबा निपटान स्थलों का पुनरुद्धार, खदान स्थलों और निर्माण क्षेत्रों, ग्रीन बेल्ट विकास, जैव विविधता प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन आदि जैसे पर्यावरणीय प्रबंधन उपायों को पूर्णतः पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बाद किया जाता है। एसजेवीएन का मानना है कि सर्वोत्तम EHS प्रथाओं को अपनाना समय की आवश्यकता है। कंपनी के सभी पावर स्टेशन और परियोजनाएं सुदृढ़ EHS मानकों का पालन करती हैं। ऐसी प्रणालियां विद्यमान हैं जो प्रचालनगत सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम से पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कचरे की रिसाइकलिंग, रीयूज और रिडक्शन तथा खतरों और जोखिमों को न्यूनतम करने पर केंद्रित हैं।
पीजी के प्रथम सेमेस्टर में नए नियमों में होगा मूल्यांकन, अंकों की जगह ग्रेड मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में पीजी कोर्स में लागू क्रेडिट सिस्टम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस बार प्रथम सेमेस्टर से अंकों की जगह ग्रेड मिलेगा। विश्वविद्यालय के 2022-23 में लागू पीजी रेगुलेशन के अनुसार ही सीजीपीए और ग्रेड पॉइंट के हिसाब से मूल्यांकन होगा। इसके अनुसार ही परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। नई शिक्षा नीति के लिए अनिवार्य किए गए क्रेडिट सिस्टम की आवश्यकता और बीते सत्र में विश्वविद्यालय की नैक टीम की ओर से किए गए दौरे के मद्देनजर विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्स में क्रेडिट सिस्टम को लागू कर दिया था। 19 फरवरी के बाद शुरू होने वाली पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं में क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप ही प्रश्न पत्र आएंगे। इसके अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पीजी की डिग्री पूरी करने पर विद्यार्थी को परीक्षा शाखा ग्रेड पॉइंट एवरेज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज देगा। इसके अनुसार 9.51 से अधिक ग्रेड पॉइंट एवरेज मिलने पर छात्र को S+ सीजीपीए मिलेगा, जबकि 9.01 से 9.50 पर सीजीपीए, 8.51 से 9.0 सीजीपीए पर O+ जैसे सीजीपीए दिया जाएगा। 4 से 5 में सीजीपीए, वही 4 से नीचे सीजीपीए पर छात्र को F सीजीपीए मिलेगा। बरमूडा घास वाला देश का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा धर्मशाला, कार्य शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मार्च में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच के बाद स्टेडियम की आउटफील्ड में राई घास को उखाड़कर इंग्लैंड की बरमूडा घास लगाई जाएगी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा जिसमें बरमूडा की नई किस्म की घास लगाई जाएगी। पसपलम नाम की यह बरमूडा घास गर्मी और सर्दियों के मौसम में अलग रंग में नजर आएगी। मैच के दौरान खिलाड़ियों को इस घास पर दौड़ लगाने में आसानी होगी। इस घास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लगाने के बाद इसे 8 साल तक बदलना नहीं पड़ता है। यह घास जल्दी खराब नहीं होती है। धर्मशाला स्टेडियम में नई आउटफील्ड का निर्माण कर रही कंपनी ही इस नई किस्म की बरमूडा घास का बीज मैदान में लगाएगी और करीब 3 महीने बाद इससे मैदान नए रूप में नजर आएगा। SPCA के सचिव अवनीश परमार ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के बाद धर्मशाला स्टेडियम में राई घास की जगह नई समय की बरमूडा घास लगाई जाएगी। इसके लिए कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे मैदान सारा साल हरा भरा नजर आएगा। चौबीस घंटे में ताज़ा बर्फबारी के कारण हुई 275 सड़कें बंद, बिजली भी गुल, बड़ी लोगों की परेशानियां। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण राज्य के हिम प्रवण जिलों में 275 सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं बिजली आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हो गई हैं। इसकी सूचना राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने दी है। वहीं लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से 20 व 24 से 26 जनवरी तक हिमपात होने की चेतावनी जारी की गई है। किन्नौर में वीरवार को दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहने के कारण साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके कारण तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है। चोटियों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश का इंतजार। 24 से 26 तक 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की चोटियों में बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि मैदानों में अभी भी बारिश का इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिला के हंसा में 5.0 सेंटीमीटर, कुकुमसेरी में 3.4 सेंटीमीटर, कुल्लू जिला के कोठी में 2.4, किन्नौर के पूह में 1.0 और चंबा के तीसा में 1.7 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।